Hello students, in today's class we are going to learn 3rd standard EVS lesson number 4, that is directions and maps. So पार्ट 1 में हमने देखा था डायरेक्शन के बारे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आज हम देखने वाले हैं मैप्स। ठीक है, पार्ट 1 वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में जहाँ पे आप कमेंट करते हो, दोनों जगह पे मैं आपको लिंक दे दूँगी। पहला वाला जो वीडियो था पार्ट 1 वाला, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो। उससे क्या होगा कि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप आराम से वीडियो देख पाओगे। और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो बच्चों यहाँ तक हम देख चुके थे ना। हमें यहाँ से देखना है मैप के बारे में। आज हम देखेंगे मैप के बारे में, इंडिया का मैप। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी कंट्री क्या है, इंडिया है। तो मैं इसमें इंडिया का भी मैप देखेंगे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का भी मैप देखेंगे, वर्ल्ड का भी मैप देखेंगे। तो आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। यूज़ ऑफ डायरेक्शंस इन मैप। मैप क्या होता है, वो उसमें डायरेक्शन यूज़ की जाती है, उसके थ्रू हम सारी चीज़ें समझ पाते हैं। आगे आगे आप देखोगे तो समझ जाओगे। इन अ मैप डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन। तो मैप जो होता है, मैप में हमेशा डायरेक्शन शो की जाती है, मतलब दिखाई जाती है। ऑलवेज मतलब हमेशा। दे आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ। तो इस तरीके से नॉर्थ का, इस तरीके से नॉर्थ दिया रहता है, तो हम उसके हिसाब से समझ लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या हो गया, साउथ। The directions on the map have to be matched with the directions on the ground before reading the map. तो क्या होता है कि जो डायरेक्शन दिया जाता है मैप में, वो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, मैच करते हैं डायरेक्शन को और मैप को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। दैट इज़ द मैप मस्ट बी अलाइंड विद डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड। तो जो मैप है वो मतलब पूरी तरीके से अलाइंड रहता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है डायरेक्शन से। जो ग्राउंड होता है, जो मतलब सरफेस होता है, उससे पूरा दिशाओं से ही तो जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एग्जाम्पल, द ईस्ट ऑन द मैप must be matched to the east of your surroundings. By doing this, you can tell at once the directions of the place shown on a map. Use this method while reading the maps in your textbook too. आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैप है। मैप तो होना ही चाहिए आपके घर में। ठीक है, आप एक ख़रीद लेना, अगर नहीं होगा तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ज्योग्राफी में, ईवीएस में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो देखो ये क्या है कि मैप है, और मैप में इस साइड क्या है, ईस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैप में इस साइड ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ। तो इस बच्ची ने क्या किया, ये यहाँ पे लेके आई, इसे इस मैप को लेके आई, और जिधर से सन राइज हो रहा है उसने ईस्ट को, क्योंकि हमें पता है कि जो सन राइज होता है वो ईस्ट से होता है, तो यहाँ पे जो ईस्ट लिखा हुआ है मैप में, तो इसने इधर मैच किया, इसको ईस्ट से ईस्ट को मैच किया। तो अब समझ लेगी वो, क्योंकि अगर वो ऐसे रखती कहीं पे भी मैप तो उसको समझ में नहीं आता। तो वो समझने के लिए क्या की, अब उसको ये तो पता है, बहुत ये क्लेवर है लड़की, मतलब बहुत ही समझदार है। उसको क्या, उसको पता है कि सन हमेशा कहाँ से राइज होता है, सन हमेशा ये ऑलवेज ईस्ट से राइज होता है, मतलब पूरब दिशा से वो निकलता है। तो इसने क्या किया, इधर पे जो ईस्ट लिखा हुआ था, और इधर वेस्ट, और इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इसने क्या किया, इधर ईस्ट और ईस्ट को मैच किया। तो इसने समझ लिया बाकी का। फिर ये क्या होगा, इधर का जो एरिया है ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसने ऐसे कर लिया। और आपके बुक में भी ऐसे ही लिखा होता है। ठीक है, मैप जो लिखा होता है। Stand facing the rising sun. In which direction is your right ear? In which direction is your left ear? तो जैसे आपका राइट ईयर तो किधर रहेगा, जिधर राइट हैंड रहेगा, जिधर लेफ्ट हैंड रहेगा उधर ही आपका लेफ्ट ईयर भी। ईयर मतलब कान होता है ना, तो आपका वो तो पता, ये तो सिंपल ही, आपका हाथ जिधर रहेगा आपका ईयर भी उसी साइड। आपका जो राइट हैंड है, राइट ईयर भी आपका राइट हैंड की तरफ होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आप हो और ये आपके ये ईयर है, मान लीजिए ये ईयर है। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ। और ये मान लीजिए कि आपका ये हैंड है, और ये एक हैंड है। मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये आपका राइट हैंड है, तो राइट ईयर ये होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट ईयर ये होगा। तो जिधर आपका हाथ आएगा उधर ही आपका ईयर भी आएगा। तो ये तो सिंपल है ना, जिधर आपका हाथ आएगा उधर ही बता देना कि किधर है। इन विच डायरेक्शन
विल योर शेडो फॉल एट सनसेट। जब क्या होता है कि जब सनसेट होता है तो आपका जो शेडो होता है, जो आपकी परछाई होती है, वो किधर दिखेगी। तो ये आपको क्या करना है, जब कभी जब सूरज डूबने लगे तो आप देखो कि सनसेट किधर दिख रहा है, ठीक है, आगे पीछे किस साइड दिख रहा है, तो वो आप ज़रूर नोटिस करना जब सनसेट होने लगे। तो आप देखना कि जो आपका शेडो है, जो आपकी परछाई है, वो किधर बन रही है। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। कंट्री जैसे अभी हम कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री क्या है, इंडिया है। स्टेट क्या है हमारा, हम कहाँ रह रहे हैं, महाराष्ट्र में। तो इंडिया के तो बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है, जैसे पंजाब है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, ओके, बिहार है, और कितने सारे हैं, ठीक है, हरियाणा है, और कितने सारे हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे हैं स्टेट, ठीक है। लेकिन हम कौन से स्टेट में रह रहे हैं, हम तो रह रहे हैं महाराष्ट्र में। डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री तो आपको पता ही है, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा, तो हम देखेंगे इसमें वही। इंडिया इज़ माई कंट्री, ये तो आपने आपने पढ़ा होगा, प्लेज जब आप पढ़ते हो, प्लेज आप जब बोलते हो स्कूल में। वी हैव बीन रीडिंग दिस सेंटेंस इन द प्लेज एवर सिंस स्टैंडर्ड 1। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आप ये पढ़ते हो, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, यस आपने पढ़ा है। यू मस्ट हैव रीड द वर्ड्स स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड। तो आपने ये सारे वर्ड्स मतलब ये सारे वर्ड जो शब्द हैं ज़रूर सुना होगा, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य, नेशन का मतलब क्या होता है, पूरा देश, वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया। इन दिस टेक्स्ट बुक टू यू विल फाइंड द वर्ड्स अर्थ, वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेज इन मेनी प्लेसेस। तो इस टेक्स्ट बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। विलेज तो मतलब आपको पता ही है, गाँव होता है। तालुका नहीं पता होगा, पर हम देखेंगे, समझ जाएंगे इस लेसन में। कम लेट अस गेट टू नो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, द अर्थ, द एंड वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं, चलो। वी लिव इन अ हाउस, ठीक है, हम एक घर में रहते हैं। आर हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड, और हमारे घर कहाँ बने होते हैं, लैंड मतलब ज़मीन पे। दिस लैंड इज़ स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड, और ये जो ज़मीन है ना, लैंड जो है, धरती, बहुत दूर तक फैली होती है। स्प्रेड मतलब फैली हुई है, फार एंड वाइड बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। अ वास्ट सेक्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और जो एक वास्ट मतलब बहुत बड़ा सेक्शन होता है ज़मीन का अर्थ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन रहता है जो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। लाइक कॉन्टिनेंट सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जैसे ज़मीन है वैसे ही सॉल्ट वाटर भी है हमारे अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे, जैसे कि वो क्या है, समुंदर है, आपको पता ही है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड ओशन, इसे ही हम क्या कहते हैं, समुंदर। सॉल्ट मतलब कि खारा पानी होता है ना, सॉल्ट वाटर मतलब खारा पानी, और उसे हम क्या बोलते हैं, खारे पानी को पूरा जो पूरा कवर किया हुआ है अर्थ को, उसे हम बोलते हैं ओशन। द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड। तो अर्थ को भी हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड। अर्थ ही क्या है, पूरी वर्ल्ड है। देयर आर मेनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑन द अर्थ, और पूरे लैंड पे ना बहुत सारी क्या है, कंट्रीज़ हैं, मतलब बहुत सारे देश हैं। द कंट्रीज़ आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट्स, और ये जो कंट्री होती है, जो अलग अलग देश हैं, ये बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे स्टेट से मिलके बने, स्टेट मतलब अलग अलग राज्य से मिलके बने हैं, ठीक है। वी लिव इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हम कहाँ रहते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। आर कंट्री इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मेनी सच स्टेट्स, और हमारी जो कंट्री इंडिया है वो बहुत सारे, मेनी मतलब कई सारे स्टेट से मिलके बनी हुई है, फिर जाके एक पूरी कंट्री बनी है। मैप्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव बीन गिवन इन दिस लेसन, कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द मैप्स। अब इसमें आप जो देखोगे तो यहाँ पे आपको मैप में डिस्ट्रिक्ट भी महाराष्ट्र स्टेट का दिया गया है पूरा, और इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी यहाँ पे दिया हुआ है, हम देखते हैं अभी। द इंडेक्स इन अ मैप, इंडेक्स क्या होता है, आपको पता होगा कि जब पहला ही आप बुक ओपन करते हो तो पहला ही क्या होता है, एक इंडेक्स होता है ना, उसमें पूरा लिखा होता है, ऊपर में इंडेक्स लिखा होता है, और उसमें पूरा लिखा होता है कौन सा लेसन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना लेसन है, वो कौन कौन सा लेसन है, लेसन का नाम क्या, वो सब पूरा लिखा होता है। तो इंडेक्स भी यही काम करता है, इंडेक्स बताता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, कैसी है, ठीक है। हम देखेंगे भी इंडेक्स क्या है। सिम्बॉल्स, पिक्चर्स, साइंस एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैप। तो बहुत सारे सिम्बॉल्स अलग अलग, जैसे मंदिर है तो मंदिर के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है।
अभी मान लीजिए रोड है तो रोड के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे करेंगे। रेलवे पटरी के लिए ऐसे यूज़ करेंगे। और जैसे ये सब क्या है, अलग अलग सिम्बॉल्स एंड साइंस है, ठीक है। और डिफरेंट शेड्स और अलग अलग कलर भी देंगे कि ये कलर के मतलब कि हम समझेंगे ये कलर है तो ये कलर हो गया आपका ट्री। ग्रीन कलर है तो हम समझेंगे कि ग्रीन है तो वो ग्रीन कलर के लिए है। और अगर ब्लू कलर दिया हुआ है तो हम समझेंगे वाटर कलर, मतलब इंडेक्स में लिखा रहता है कि इसके लिए क्या है। A list of these symbols etc. is given along with the map. The list is called the index. The index help us to understand the map. तो ये इंडेक्स क्या करता है, हेल्प करता है मैप को समझने में। वी मेड यूज़ ऑफ द राइजिंग सन ऑफ डिटरमाइन डायरेक्शन। अदर कंपोनेंट्स ऑफ नेचर कैन ऑल्सो बी ऑफ हेल्प टू अस। और बाकी की जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं जानने के लिए। इंडेक्स क्या है, ये देखिए ये है इंडेक्स। अभी जो हम पढ़े इंडेक्स, ये देखिए इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो अलग कलर दिया हुआ है, ये क्यों बताने के लिए कि ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ठीक है। पिंक कलर क्या दिखाया है यहाँ पे, तो ये जहाँ पे आपको ये पिंक दिखेगा तो आप समझ लीजिए क्या है, ये है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। जहाँ जहाँ पे आपको इस तरीके का कलर दिख रहा है आप समझ लीजिए ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वाइट कलर का ऐसे दिया हुआ है सर्कल, तो वो बता रहा है मेजर प्लेसेस। और ये जो ब्लैक कलर का है वो बताएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और यहाँ पे ये जो कलर दिया हुआ है, अलग शेड दिया है, इसको बोलेंगे रिक्लेम्ड लैंड, और इसका रिक्लेम्ड लैंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जहाँ पे इस तरीके से वाइट कलर दिया गया है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे तो मेजर प्लेसेस है, मेन मेन मुख्य मुख्य जगहें हैं। और ये क्या है, यहाँ पे हमने जो ब्लैक देखा तो ये क्या है, यहाँ का हेड क्वार्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, यहाँ पे देखो जैसे कि ये जो फोर्ट है ये भी क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर यहाँ पे है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो यहाँ पे बांद्रा है ये भी क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। तो अब आपको समझ में आया कि ये इंडेक्स क्यों दिया जाता है। अगर ये इंडेक्स ही ना दे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये सब क्या है, ये सर्कल, ब्लैक सर्कल, वाइट सर्कल, ये ग्रीन ग्रीन कलर, ये पिंक पिंक डॉटेड, ये सब क्या है, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पे ये लिख दिया जाता है कि ये जो पिंक पिंक है ना वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ढूंढो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री किधर है। ये जो वाइट सर्कल है ना वो ढूंढिए मेजर प्लेसेस कहाँ पे है, जो चीज़ जो जगहें हैं। ब्लैक का मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और ये जो रिक्लेम लैंड मतलब इसके जो अलग अलग लैंड जो ज़मीन है उसके बारे में दिया गया है। चलिए अब पढ़ लेते हैं। आई होप कि आपको इंडेक्स क्या है वो समझ में आ गया होगा। इंडेक्स से हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें दी गई हैं मैप में, क्या नाम है उसका। बृहन मुंबई इज़ वन ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो बृहन मुंबई होती है, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, तो ये क्या होती है, मेजर सिटीज़ होती है। मेजर मतलब मुख्य सिटीज़, शहरें होती हैं कंट्री की, जो मेन मेन सिटी होती है ना, जैसे इंडिया का भी हम देख लें तो बांद्रा, ठीक है। और जो मेन जो एकदम मुख्य मुख्य जो जगह हैं तो वो क्या होती हैं, ये बृहन मुंबई में आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बृहन मुंबई भी क्या है, इज़ वन ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बृहन मुंबई। इट comprises two district, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या कंप्राइज करता है, दो तरीके के ज़िले दो हैं, ठीक है। एक मुंबई सिटी, ठीक है, वो उससे भी हम क्या बोलते हैं, बृहन मुंबई। और दूसरा सब अर्बन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से बृहन मुंबई, ठीक है। मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। इंडिया का, पूरे भारत का सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, मुंबई। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ आवर महाराष्ट्र स्टेट। ये आपको याद रख लेना है कि मुंबई ही क्या है, महाराष्ट्र स्टेट जो है, जहाँ पे हमारा जो महाराष्ट्र है वो हमारा स्टेट है, जहाँ पे हम रहते हैं, इंडिया का एक स्टेट है। तो वहाँ का जो कैपिटल है वो क्या है, मुंबई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई, याद रखिए। लुक एट द इंडेक्स गिवन अलॉन्ग विद द मैप, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैप। तो ये मैंने बात बता दिया आपको, इंडेक्स किस तरीके से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, वो आपको मैंने समझा दिया है पहले ही। स्टडी द मैप यूजिंग द इंडेक्स एंड द डायरेक्शंस एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है यहाँ पे। इन द बॉक्स गिवन अलॉन्ग विद योर डिस्ट्रिक्ट राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू लिव। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको करना ये है कि आप जहाँ पे रहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये थाने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ठीक है।
और ये देखिए, जैसे आप थाने डिस्ट्रिक्ट में अगर रह रहे हो तो ये आपको यहाँ पे लिखना है थाना। और आप जिस प्लेस पे रहते हो, थाने में आप कौन से प्लेस पे रहते हो, थाना तो बहुत बड़ा है, अब वहाँ पे आप किस प्लेस पे रहते हो उसका नाम लिखना है। सर्कल द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपका जो डिस्ट्रिक्ट लाइक जो कि मतलब कि यहाँ पे सर्कल करना है हेडक्वार्टर को, हेडक्वार्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर वाला है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये बांद्रा है एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और एक यहाँ पे दिया गया है चर्च गेट वाला जो यहाँ पे मतलब चर्च गेट और फोर्ट के यहाँ पे बीच में जो है पार्ट, ये क्या है, ये भी क्या है, हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो आप कहाँ पे रह रहे हो वो आपको लिखना है, मतलब आपको वो पूरा करना है। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स मतलब कि ड्रॉ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा, मतलब यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। राइट द नेम्स ऑफ टू मेजर प्लेसेस नियर द बाउंड्री बिटवीन मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड द मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द नॉर्थ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, क्या बोला गया है आपको करने के लिए कि आपको यहाँ पे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, मतलब राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द नॉर्थ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेजर प्लेसेस है, मतलब मेजर प्लेसेस तो ये वाला है जो सर्कल है, तो वाइट सर्कल तो वो बताया है मेजर प्लेसेस। तो ये जो बाउंड्री है मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो देखो मुंबई सिटी किधर है, यहाँ पे मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो यहाँ तक, और यहाँ पे है आपका मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन से मेजर प्लेसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो विक्रोली है, घाटकोपर है, ठीक है, कुर्ला है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखोगे तो आप अंधेरी, सांता क्रूज और यहाँ पे गोरेगांव, ये सब है इन दोनों के बीच में। समझ में आया। तो ये यहाँ पे क्या बोला, और यहाँ पे हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि जो ये दो हैं बृहन मुंबई, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब मुंबई सिटी के डिस्ट्रिक्ट, एक कौन सा जो बृहन मुंबई है वो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं, तो एक मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और दूसरा मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट। तो यही दोनों मिल के यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है। तो ये पूरा इतना बड़ा जो आप देख रहे हो इस तरीके से है मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट, और क्या यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये जो मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट है वो। अब इनके बीच में ये जो मेजर प्लेसेस हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। और आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ईस्ट, इस साइड तो नॉर्थ होगा और इस साइड ईस्ट, और यहाँ पे साउथ और यहाँ पे वेस्ट। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द नॉर्थ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नॉर्थ साइड में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब नॉर्थ कहाँ पे जाएगा, उसके ऊपर, तो ऊपर साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये स्टेट आप मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पे जो नीचे दिया रहेगा महाराष्ट्र, यहाँ पे आप समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही है। ओके, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, और आपका जो हेड क्वार्टर रहेगा, हेड क्वार्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, उससे आप अपने फैमिली से पूछ सकते हो कि आप जहाँ पे रहते हो आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर क्या है, तो वो बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। सो अ मैप ऑफ आवर महाराष्ट्र स्टेट इज़ गिवन हियर, द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर शोन इन इट, ठीक है। The map also shows the Mumbai is the capital of a state and Nagpur is the second capital। देखो जो मुंबई है वो क्या है, कैपिटल है हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र स्टेट का, ये यहाँ पे है, ठीक है। और जो नागपुर है वो भी क्या है, वो सेकेंड कैपिटल है। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह डायरेक्शन दिया गया है, इंडेक्स भी दिया गया है। अब इंडेक्स ध्यान से देखिए,
जो ये ब्लैक वाला इस तरीके से ये जो ऐसा डार्क वाला ब्लैक ब्लैक पार्ट है, तो ये स्टेट बाउंड्री है। स्टेट बाउंड्री मतलब ये महाराष्ट्र स्टेट के यहाँ पे कौन सी बाउंड्री, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे कर्नाटका है, ये यहाँ पे ये जो इस तरीके से है बाउंड्री, ये वाला स्टेट बाउंड्री, और यहाँ पे क्या है कर्नाटका, तो ये दूसरा स्टेट है ना, कर्नाटका क्या है, दूसरा स्टेट है, दूसरा राज्य है हमारे देश का। और ये जो छोटे छोटे डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखो ये सारे डॉट तो इधर है नीचे, ये पूरा जितना दिख रहा है, तो वो सब क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री मतलब ये अलग कर रहे हैं, ये सोलापुर का जहाँ तक ये खत्म हो रहा है ना, फिर ये सोलापुर यहाँ तक है, फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट है, जिला मतलब अलग अलग, ये सांगली जिला, ये कोल्हापुर, तो अलग अलग ये जो है बांटा हुआ जो है, ये डिवाइड किया गया है ये डॉट डॉट लाइन से, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। और ये जो ये बड़ा वाला सर्कल है ये क्या है, स्टेट कैपिटल, छोटा वाला क्या है, सेकेंड कैपिटल, और ये क्या है, माय डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये जो छोटा इस तरीके से ये क्या है, हमारा सेकेंड कैपिटल है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो क्या है, यहाँ पे मुंबई सिटी, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना है कि जैसे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, देखिए जैसे जैसे पालघर, ठाणे, रायगढ़, पुणे, यहाँ पे अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, बीड, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्टेट है, अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं ये सब, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे, तो यहाँ पे सोलापुर, तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको लिखना है। तो ये समझ में आया आपको, ये छोटे छोटे जो इस तरीके से डॉटेड डॉटेड हैं, इतना पुणे है पूरा, ठीक है, इतना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा अहमदनगर, फिर ये जो यहाँ पे देख रहा है आपको वो नासिक है, ओके। तो चलिए अब ये यहाँ से जो ये ब्लैक वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, गुजरात का पार्ट है, और यहाँ पे जो छोटा सा ये दादरा एंड नगर हवेली है, और यहाँ से जो यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट पूरा जा रहा है ये क्या है, मध्य प्रदेश का पार्ट है। इसके लिए देखो यहाँ पे ब्लैक डॉट, एकदम डार्क ब्लैक डॉटेड से ये किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो लाइन है वो क्या है, स्टेट बाउंड्री, दूसरा स्टेट बताता है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सब क्या है, गुजरात, ये सब तो दूसरा प्रदेश है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे तेलंगाना है, और यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जस्ट इस साइड क्या है, छत्तीसगढ़। तो इसलिए देखो यहाँ पे ब्लैक एकदम डार्क बाउंड्री जो है वो स्टेट बाउंड्री है, यहाँ से दूसरा स्टेट चालू हो जा रहा है, इसके लिए क्या है, ये डार्क कलर से किया हुआ है। फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड कलर इट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पालघर है, तो आपको क्या करना है, कलर कर देना है इसे। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे थाने है, तो थाने को कलर करिए जो आपका है। हिंगोली है तो आपको हिंगोली करना है, वाशिम है तो वाशिम, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है जो आपका, उससे क्या करना है, कलर करना है। अ बॉक्स इज़ गिवन इन द इंडेक्स टू रिप्रेजेंट योर डिस्ट्रिक्ट, कलर इट इन द सेम कलर। तो जो बॉक्स यहाँ पे दिखा है ना, यहाँ पे ये जो कलर है, ये जो यहाँ पे सॉरी ये जो यहाँ पे, एक मिनट, ये जो बॉक्स दिया गया है ये क्या करना है, सेम कलर करना है। मान लीजिए कि आपने थाने को रेड कलर से किया, थाने में आप मान लीजिए कि आप पुणे में रहते हो, पुणे को आपने रेड कलर से किया, तो इसे भी रेड कलर से करना है। इन द बॉक्स बिलो राइट द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ इस बॉक्स में क्या लिखना है आपका, मान लीजिए कि आपका थाने है, तो थाने के बाजू में कौन सा है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, उसका पड़ोसी पड़ोसी जिला उसका कौन सा है। जैसे कि आपने लिखा थाने, तो थाने के पास में ही कौन सा है, पालघर, ठीक है। या इसके इस साइड देखेंगे तो रायगढ़, तो कोई भी आप इसमें से लिख सकते हो ना, उसका पड़ोसी जो है, मतलब जस्ट उसके पास में कौन सा है, बाजू में। अब यहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे हमने देखा अपना महाराष्ट्र का, अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने इंडिया का। अ मैप ऑफ आवर कंट्री इज़ गिवन बिलो, द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री न्यू दिल्ली इज़ ऑल्सो शोन इन द मैप। तो यहाँ पे देखो ये हमारा इंडिया, यहाँ पे महाराष्ट्र किधर है, ढूंढो। तो ये देखो यहाँ पे है ना, ये महाराष्ट्र, इसी का तो भी हमने पूरा देखा ना, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दिल्ली कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, दिल्ली का पार्ट है, ठीक है। और बाकी सब इसमें देख ही रहे हो कि
महाराष्ट्र के ऊपर में हमने देखा था ना कि मध्य प्रदेश था, उसके नीचे में यहाँ पे इस तरीके से छत्तीसगढ़ है, ऊपर में क्या है यहाँ पे महाराष्ट्र के इस साइड में गुजरात, यहाँ पे ऊपर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है हमारे देश का, क्या है हमारे इंडिया का, क्या है स्टेट है। और यही सब स्टेट मिलके क्या बना, पूरा का पूरा इंडिया बना। देखो यहाँ पे सब स्टेट से मिलके क्या बना, हमारा ये पूरा का पूरा इंडिया बना। इस तरीके से पूरा हमारा इंडिया बन गया। इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स, ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। जो पिंक पिंक है वो स्टेट बाउंड्री है। जो ग्रीन कलर डॉटेड है वो यूनियन टेरिटरी बाउंड्री है। ये जो है वो नेशनल कैपिटल है। ये जो है ब्लैक डॉट ये है स्टेट कैपिटल। और ये क्या है, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी। स्टेट कैपिटल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, स्टेट कैपिटल का मतलब महाराष्ट्र का क्या है, मुंबई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो छोटा सा डॉट है महाराष्ट्र का क्या है, मुंबई। अब गोवा का क्या है छोटा सा, देखो तो यहाँ पे पणजी है। और यहाँ पे देखते हैं जैसे कि राजस्थान का यहाँ पे क्या है तो जयपुर, ये छोटा सा देखो ये उसका कैपिटल क्या है, जैसे महाराष्ट्र का क्या है मुंबई है, वैसे ही राजस्थान का क्या है जयपुर है कैपिटल। उत्तर प्रदेश का क्या है कैपिटल, लखनऊ। पटना का क्या है तो सॉरी बिहार का क्या है, पटना। ठीक है। उत्तराखंड का क्या है यहाँ पे, देहरादून। और पंजाब का क्या है यहाँ पे, पंजाब का यहाँ पे देखो चंडीगढ़। ठीक है। हरियाणा का भी वही है, चंडीगढ़ ही। ओके। और हिमाचल प्रदेश का क्या है यहाँ पे कैपिटल, शिमला। जम्मू कश्मीर का क्या है यहाँ पे, श्रीनगर। और यहाँ पे ये जो लद्दाख है ये क्या है यहाँ पे, लद्दाख यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरी है, वो आप समझोगे बाद में। ये देखो यहाँ पे DNH, DNH का मतलब दादरा एंड नगर हवेली, DD मतलब दमन एंड दीव, PY मतलब पुडुचेरी। तो हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट। जो हैदराबाद है ना वो किसका कैपिटल है, आंध्र प्रदेश का भी और तेलंगाना स्टेट का भी। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ओके। चंडीगढ़ जो है ये कैपिटल है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। और ये क्या है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा एंड मतलब चंडीगढ़ जो है ये चंडीगढ़ किसका किसका, पंजाब और हरियाणा का, छत्तीसगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ है। और ये पंजाब और हरियाणा का क्या है, ये कैपिटल है। और ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे देखो ये लिखा है DD मतलब दमन दीव। और यहाँ पे DD का मतलब यहाँ पे देखो DD का मतलब दमन दीव। और यहाँ पे हमने ऊपर में देखा ना उसका फुल फॉर्म, यहाँ पे क्या देखा हमने, DNH का मतलब दादरा एंड नगर हवेली, DD का मतलब दमन एंड दीव, PY का मतलब पुडुचेरी। तो इस तरीके से आपको ये सब पढ़ पढ़ के, यहाँ पे देखो ये पुडुचेरी ये है यहाँ पे। ठीक है। ये भी पुडुचेरी का ही पार्ट है। और इसका देखो यहाँ पे ये क्या है, श्रीलंका है, दूसरा देश है। ये लक्षद्वीप, ये जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये भी क्या हैं, ये भी इंडिया के पार्ट हैं। हमारा इंडिया सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो पार्ट है ये भी इंडिया का पार्ट है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो अंडमान एंड निकोबार, ये भी क्या है, हमारा इंडिया का पार्ट है। ओके। तो ये भी याद रखना, ये आइलैंड है, यहाँ पे सब लोग घूमने फिरने जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते भी हैं। तो ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड एंड कलर आर महाराष्ट्र स्टेट ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री। तो आपको ढूंढना है महाराष्ट्र, मैंने तो पहले ही बता दिया है आपको। अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ गिवन बिलो। ये तो हमने भी महाराष्ट्र स्टेट का देखा, इंडिया का देखा, ये देखो पूरा का पूरा दुनिया का, पूरे पूरे वर्ल्ड का मैप, पूरे अर्थ का मैप है ये। लैंड मतलब कॉन्टिनेंट्स इज शोन इन वाइट एंड वाटर, ओशंस इज शोन इन ब्लू। जितना आपको वाइट पार्ट दिख रहा है ना वो सब लैंड है, ज़मीन है। देखो कितना कम ज़मीन है ना। यहाँ पे ये क्या है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, ये अफ्रीका का पार्ट है, ये पूरा एशिया का पार्ट है, ये छोटा सा यूरोप का पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये अंटार्कटिका का पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और बाकी जितने ब्लू कलर दिख रहे हैं ना सब क्या है, सब वाटर है, ओशन, समुंदर है। The special map has been created so that all the land and water on the earth can be seen at a glance। तो इस तरीके से हम, ये स्पेशल मैप है जो कि बनाया गया है कि जिससे कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा कैसे, पूरा का पूरा ये जो अर्थ है ये क्या है, पूरा इतना सा ही सिर्फ ज़मीन जो देख रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा ज़मीन है, बाकी पूरा का पूरा क्या है, ब्लू कलर में पूरा का पूरा पानी है, समुंदर का पानी, समुंदर बहुत है। ठीक है। इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड
गिवन अबव, कलर द पार्ट लेबल्ड इंडिया। तो इंडिया का जहाँ पे लिखा हुआ है उसे आपको कलर करना है। कलर द बॉक्स नेक्स्ट टू द मैप इन द सेम कलर एंड राइट इंडिया ऑन द डॉटेड लाइन। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है डॉटेड लाइन पे, और यहाँ पे वही कलर करना है जिसे आपको इंडिया को कलर करना है। देखो हमारा इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे पूरे दुनिया में हमारा इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा भारत, प्यारा भारत। तो ये हमारा भारत का पार्ट है, मतलब भारत ही है, पार्ट क्या है। और जो कलर मान लीजिए कि आपने इंडिया को किस कलर से किया, मान लीजिए आपने ग्रीन कलर से किया या रेड कलर से किया, किसी भी कलर से किया, तो सेम टू सेम वही कलर आपको ये बॉक्स में भी वही कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। ठीक है, दिस इज़ आवर कंट्री, हमारा कंट्री क्या है, इंडिया। तो आपको इस तरह से लिखना है और क्या करना है, डॉटेड लाइन इंडिया ऑन द डॉटेड लाइन ऑन दिस इज़ आवर कंट्री। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द 4 मेन डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, द यूज़ ऑफ डायरेक्शन गिवन अ मैप एंड इंट्रोडक्शन टू आवर डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड कंट्री यूजिंग मैप्स। तो मैप में क्या यूज़ होता है, सब कंट्री डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब मिलके बनता है। तो देखो जो पूरा कंट्री है ना उसमें छोटे छोटे स्टेट मिलके बनते हैं। स्टेट कैसे बनता है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जिले से मिलके बनता है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारा जो देश है इंडिया, यहाँ पे देखो सब स्टेट को मिला के बना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, ये जितना आपको दिख रहा है ना वो सब के सब अलग अलग राज्य हैं। इन राज्यों से मिलके हमारा देश बना। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एक राज्य की, जैसे महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य में क्या है, छोटे छोटे क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब इसमें इस तरीके से आपको दिखाया गया ताकि आप इसमें सारा का सारा आ जाए। तो ये सब जितने दिख रहे हैं ना ये सब जिले हैं, अलग अलग जिले। और जिलों में तो पता है आपको कितने सारे गांव होते हैं, तालुका होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं। ठीक है, अब जैसे थाने की बात करूँ या फिर पालघर की बात करूँ या नासिक की बात करूँ, तो ये तो हैं बड़े बड़े जिले, लेकिन इसमें कितने छोटे छोटे गाँव शहर होते हैं ना। तो इस तरीके से होते हैं, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।